अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको मैं बताऊं कि चुड़ैल मेरी बड़ी एक्टिव हुई हुई है पिछले 24 घंटे से, और चुड़ैल एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर लेके आई है। अब खबर जो है ना वो ज़रा मैं केयरफुल होकर एक बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहरहाल मैं ख़बर के बैकग्राउंड में ये नहीं चाहता खुदा न खास्ता कि या तो ख़बर गलत हो या फिर उसमें कमी बेशी रह जाए, या उसमें किसी तरह हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कहीं उसके आड़े ना आए। अब खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ के कारोबारी एक पार्टनर ने, बड़े पुराने कारोबारी पार्टनर हैं और उनका ताल्लुक मिडल ईस्ट से है, उन्होंने हुकूमत को आके ऑफ़र किया है नवाज शरीफ के बिहाफ पे कि $12 बिलियन पे करने को तैयार है कि अगर मियां नवाज शरीफ को कैद से छोड़ दिया जाता है और मरियम के ऊपर केस ख़त्म हो जाता है, और वादे के तौर पे उन्होंने कहा कि ये इंग्लैंड चले जाएंगे और फिर ये आप इनके मतलब कभी तंग नहीं होंगे, ना ये आपके मतलब ख़बरें देंगे ना बयानात देंगे, यानी इफ़ेक्टिवली उनकी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये बात मरियम को काबिल कबूल नहीं है। एक तो पैसा खोने का दुख उनको बहुत ज़्यादा है कि किसी तरह पैसा ना जाए, उनको कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, तो वो वाला मुहावरा जो है ना वो यहाँ पे इन पे बिल्कुल सादिक आता है। अब उन इस वजह से फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ और मरियम जो हैं अब वो एक दूसरे को मिलते भी नहीं है। मैं आपको दोबारा याद करा दूँ कि बिलावल भुट्टो जिस दिन जाती उम्रा में आए और वहाँ पे खाने की उनकी दावत थी, और शहबाज शरीफ स्पेशल इस्लामाबाद से लाहौर आए पूरा दिन, लेकिन मरियम ने उनको मीटिंग पे नहीं आने दिया, क्योंकि मरियम वो खुद शेयर करना चाह रही थी और मरियम उसकी जो मीडिया हाइप है उसको खुद अपने ऊपर रखना चाह रही थी। वो शहबाज शरीफ जो प्रेसिडेंट ऑफ PMLN है उनके साथ शेयर नहीं करे। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ शहबाज शरीफ उस दिन पूरा दिन लाहौर में थे और जाती उम्रा गए भी नहीं, यानी वो अपनी वालदा तक को मिलने नहीं गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि भतीजी इनवाइट करेगी फिर वो उस पर जाएंगे। वो इसी हसरत को लेके इस्लामाबाद वापस पहुंच गए और भतीजी ने टका सा जवाब दे दिया जब मिसाक मईशत के ऊपर शहबाज शरीफ ने यानी नेशनल असम्बली में जाके एक स्पीच की। तो अब मरियम का नैरेटिव और शहबाज शरीफ का बहैसियत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नैरेटिव है वो बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। नून लीग इफेक्टिवली डिवाइड हो चुकी है, और गुज़िश्ता दिनों में आपने ये देखा कि किस तरह से पहले तो उन्होंने कहा हम बजट पास नहीं होने देंगे, बिलावल ने भी कहा और अपोजिशन नून लीग वाले भी ये कहते रहे, और गुज़िश्ता 3-4 दिनों में इन्होंने अपना नैरेटिव चेंज कर लिया और उन्होंने कहा कि जी बजट पास होने दें, हम 1 महीना ठहरने के बाद हम हड़ताल करेंगे या हुकूमत चेंज करने की बातें करेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए। एक्चुअली दोनों को ये एहसास हो गया, एक तो बजट को पास होने से रुकवा नहीं सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एलाइज थे वो सारे इन हैंड थे उनके, दे वर हैंड, यानी दे आर टुगेदर, और कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। कोई एलाइज में और तहरीक इंसाफ में आपस में रंजिशें नहीं हैं। वर्किंग इख्तलाफात ज़रूर होते हैं, वो तो हमारे दफ्तरों में होते हैं, तो हुकूमत में कैसे ना हो, लेकिन यह है कि वो उनके साथ थे। जब उनको लगा कि बजट पास हो जाएगा तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के खुद बहुत से MNAs और सेनेटर्स जो थे उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा जी हमें एब्सटेन करना है वोट करने से, हमने वोट नहीं देना। तो उनको लगा कि ये लोग जो है ये हमारा कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक ना बन जाए, तो इसको ज़रा इंटेलिजेंटली यहाँ से मूव करें वरना बड़ी सुक्की होगी। अब अगर नवाज शरीफ और मरियम पैसे दे देते हैं तो शहबाज शरीफ और फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि वो नैब में फंस चुके हैं और बड़ी बुरी तरह गिरफ्त में आ चुके हैं, दोनों साहबजादे भी और शहबाज शरीफ खुद। तो या तो पैसे दें या वॉलंटरी रिकन्सिलिएशन करें नैब के साथ, उसमें शायद सियासत कागज़ों पे तो बच जाए, लेकिन अवाम के अंदर उनकी बिल्कुल सियासत जो है वो वहाँ पे खारिज हो जाएगी। तो अफेक्टिवली मैं आपको बता रहा हूँ कि शरीफ फैमिली जो है उनका सियासत से उन्होंने खुद सोच लिया है कि अब उनका अमल दखल ख़त्म हो गया है, क्योंकि अगर ये डील होती है तो भले ये खुफिया डील हो, भले ये किसी को ना बताई जाए, लेकिन अब डीलें छुपती नहीं हैं, डीलें आती हैं सामने किसी न किसी टाइम पे, किसी न किसी वक्त। वो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट बाहर आ गई, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है बाहर आ गई, तो इस डील की तफसीलात जो हैं वो बाहर कैसे नहीं आएंगी।
अब आपको दूसरी तरफ मैं बताऊं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने नाइक साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि वो फौरी तौर पे जितनी उनकी बेल एप्लीकेशंस हैं हर केस के अंदर उनको विड्रॉ कर लें और बेल ना मांगें, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब को लग रहा है कि उनकी डील भी हो जाएगी इसके बाद। और ख़ास तौर पे जो गल्फ़ में हालात हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के करीबी हलकों का ये कहना है कि जरदारी साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ईरान और सऊदीया के अंदर और ईरान और पाकिस्तान के अंदर वो बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं और इसके लिए उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और शायद उनकी बात सही हो, क्योंकि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से नैब की जो हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां थीं उनमें एक ब्रेक ज़रूर आया हुआ है। कुछ नाम थे हमारे पास कि जिनका पता था कि वो नैब के रेडार पे हैं और उन्होंने उठ जाना है, लेकिन जिसमें पीटीआई के भी लोग थे और जिसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग थे, लेकिन सडनली लगता है फॉर सम रीज़न एक हफ़्ते से ब्रेक आई हुई है। तो जरदारी साहब का अपनी बेल्स के लिए एप्लीकेशंस को वापस लेना जो है एक सियासी मूव है, ताकि अगर वो रिहा होना है डील के सिले में तो वो ये कह सकें कि वो केसों से बाइज़्ज़त बरी हुए हैं और या उनको उस तरह से बेल मिली है। तो दोनों फैमिलीज़ इस वक्त कंसर्न्ड हैं अपने अपने फ्यूचर के मुतल्लिक और दोनों जो हैं किसी हद तक तैयार हैं पैसा देने के लिए। ज़ाहिर बात है पूरा पैसा तो नहीं देंगे, तो इस दिन के लिए तो नहीं 35 साल मेहनत की थी कि पूरे का पूरा पैसा वापस कर दे, लेकिन एक बहुत बड़ी रकम जो है वो पाकिस्तान के ख़जानों में आ सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर रेफरेंडम कराया जाए तो क्या पाकिस्तानी अवाम पैसा इनकी सज़ा के एवज़ वसूल करने को तैयार है या नहीं है? इसका जवाब तो अवाम ही दे सकती है। अब इसका एक तरीका जो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, बड़ी मशहूर वेबसाइट है पाकिस्तान में, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, baghi.tv.com और baghi.tv.news.com, यानी एक इनमें से उर्दू में है और एक अंग्रेज़ी में है, baghi.tv.com। उस पर एक पोल चल रहा है कि अगर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मिलकर $25 बिलियन पाकिस्तान के ख़जाने में जमा कराएं तो क्या इनको सज़ा में तखफीफ दे के इनको बाहर भेज देना चाहिए या नहीं भेज देना चाहिए। अवाम का रद्द-ए-अमल जो है इस पोल से ऑब्वियसली बड़ा क्लियर होगा और वो बड़ा खुलकर सामने आएगा। चुड़ैल का मेरी ये कहना है, उसका ये दावा है कि ये जो है डील होने जा रही है बिल्कुल, और अब सिर्फ एक रुकावट है कि इमरान खान जो है वो डील करना नहीं चाहते, क्योंकि इमरान खान की भी सियासत जो है वो इस बात पे खड़ी हुई है कि उन्होंने एक ऑनेस्ट आदमी है और उन्होंने चोरों के साथ डील नहीं करनी। लेकिन उनके करीब के हलके उनको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं और पाकिस्तान में एक माली इस्तेहकाम आता है, डॉलर अगर इन पैसों की से दोबारा 102 रुपए के ऊपर आ सकता है, तो इस डील से पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है। बड़ा मुश्किल टाइम है इमरान खान के लिए ये फैसला करना कि वो ये करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये गारंटी से बता रहा हूँ ये चीज़ें खुफिया नहीं रहती। और जब मियां नवाज शरीफ जेल से निकलेंगे, लंदन चले जाएंगे, मरियम लंदन अगर चली जाती हैं और आसिफ जरदारी के केसेस एकदम सारे ख़त्म हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, ज़ुबान ज़दे आम, फिर अवाम को वो क्या कहते हैं, ज़ुबान खल्क नकारा खुदा, यानी अवाम जो है फिर इसका ढंढोरा तो पीटेगी। सोशल मीडिया को तो कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई कंट्रोल कर सकता है, मेन स्ट्रीम मीडिया भले उसके ऊपर खामोश रहे। लेकिन डील और ढील दोनों जो हैं अब दे आर इन दी ऑफरिंग, उनकी डिमांड है। अब उस पर बाकायदा बातचीत जो है वो एक साइड से तो हो चुकी है और दूसरी साइड का अब फाइनल वर्डिक्ट जो है वो इंतज़ार करेंगे। मेरा ख्याल है कि बजट के एक हफ्ते के बाद जो है जब डस्ट सेटल होगी तो काफ़ी चीज़ें जो है मंजर आम पे आएंगी। मीनवाइल स्टे ट्यून, मैंने कहा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, क्योंकि चुड़ैल बड़े चक्कर लगा रही है। अगर नई खबर लेके आई है इस पर, उसने डेवलपिंग स्टोरी आई है इस पर, मज़ीद मुझे तफसीलात दी, मैं फौरी तौर पे आप लोगों को बताऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये बागी टीवी जो है, ये जो पोल कर रहा है वेबसाइट के ऊपर, इसके ऊपर आप भी जाइएगा और उस पर क्लिक ज़रूर करें। आइदर वे मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने क्या ओपिनियन देना है, वो आपका वोट है, आप उस वोट का तहफ़्फ़ुज़ खुद करें। www.bghitv.com मेन पेज पे आपको पोल मिलेगा कि अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मिलकर $25 बिलियन मुल्क को देते हैं तो क्या उनकी सज़ा में तख़फ़ीफ़ होनी चाहिए या नहीं।